रहती है। मैं पढ़ लेता हूँ, मैं कसम खाता हूँ कि जब तक गवर्नमेंट एजुकेशन सिस्टम को रिवैम्प नहीं करती और जब तक एग्जाम्स को लीक करवाना नहीं रोकती है, तब तक मैं गवर्नमेंट के किसी भी मैंडेट का मॉरली सपोर्ट नहीं करूंगा और मॉरली उसको नॉन कोऑपरेट करता रहूंगा। वैसे जो गवर्नमेंट कहेगी मैं अपने देश हित में वो सारे के सारे काम करने की कोशिश करूंगा। आई विल नॉट बाय गोल्ड, आई विल एक्चुअली नॉट यूज पेट्रोल, आई विल वर्क फ्रॉम होम। लेकिन मैं मॉरली अपनी गवर्नमेंट के साथ नहीं खड़ा हूं। गवर्नमेंट के पास एआई है, इस समय टेक्नोलॉजी है, इस समय हमारे पास एक्चुअली में टूल्स हैं, बस एआई है, इस समय हमारे पास टेक्नोलॉजी है, इस समय हमारे पास पूरी की पूरी सुविधा है कि एग्जाम लीक ना किए जाए। लेकिन अगर उसके बावजूद भी एग्जाम लीक हो रहे हैं, बच्चों का भविष्य बर्बाद किया जा रहा है और सारे के सारे करप्ट लोग नीट में या गवर्नमेंट में एसएससी एग्जाम्स में सेलेक्ट हो रहे हैं, तो मैं एज ए सिटीजन ऑफ द कंट्री गवर्नमेंट को कंप्लीटली नॉन कोऑपरेट करने का प्रण लेता हूं। अगर आप भी स्टूडेंट हो, अगर आप भी अफेक्टेड हो, अगर आपको भी लगता है कि गवर्नमेंट आपकी नहीं सुन रही है और एग्जाम इस प्रकार से लीक होते होते आपको भी प्रॉब्लम हो रही है, आपका भी जिंदगी बर्बाद हो रही है, तो यही है, पढ़ लो और इसको सोशल मीडिया पे डालो। गवर्नमेंट को पता होना चाहिए कि गवर्नमेंट को लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। अगर हमारे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी अभी भी चूज करते हैं कि उनको इस बात की मॉरल अकाउंटेबिलिटी लेके इस्तीफा नहीं लिया जाना चाहिए, तो स्टूडेंट्स का भी कोई हक नहीं है गवर्नमेंट को मॉरली सपोर्ट करने का। चूज एंड डिक्लेयर नॉन कोऑपरेशन जब तक एग्जाम लीक को नहीं सही किया जाता। इट्स हॉट। मैं सारे के सारे स्टूडेंट्स, सारे के सारे टीचर्स से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी प्लीज एक इसी प्रकार का वीडियो बना के अपने अपने सोशल मीडिया पे डालिए। गवर्नमेंट को पता चलना चाहिए कि जब एग्जाम लीक होते हैं तो कितनी जिंदगियां बर्बाद होते हैं, कितने सपने बर्बाद होते हैं। हर साल 10 एग्जाम लीक होते रहते हैं, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं रहती है। मैं पढ़ लेता हूं, मैं कसम खाता हूं कि जब तक गवर्नमेंट एजुकेशन सिस्टम को रिवैम्प नहीं करती और जब तक एग्जाम्स को लीक करवाना नहीं रोकती है, तब तक मैं गवर्नमेंट के किसी भी मैंडेट का मॉरली सपोर्ट नहीं करूंगा और मॉरली उसको नॉन कोऑपरेट करता रहूंगा। वैसे जो गवर्नमेंट कहेगी मैं अपने देश हित में वो सारे के सारे काम करने की कोशिश करूंगा। आई विल नॉट बाय गोल्ड, आई विल एक्चुअली नॉट यूज पेट्रोल, आई विल वर्क फ्रॉम होम। С одной головы соседина, весь пух и прах, все с одного ребра и одна сатана, а в глаза бела пелена, до сорта пена бела брызжет, кипит буйно голова, да моя я могу взорвать, два надреза под Tiki 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 mate tiki taka. Tiki 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 tiki. I'm sorry, there's a waiting list as there's only one apartment left. I'll take it. с одной नीट नीट कमर्शियल पेपर जो आपने बना रखे हैं, कमर्शियल एग्जाम 7 साल में 70 बार पेपर लीक। प्रोफेशनल एग्जाम्स को आपने कमर्शियल एग्जाम में बदल दिया है। नीट इज नॉट अ प्रोफेशनल एग्जाम, नीट इज अ कमर्शियल एग्जाम। नीट में एक स्टूडेंट टॉपर हो सकता है, एक्सीलेंट स्टूडेंट हो सकता है, मगर अगर आप उसके पास पैसा नहीं है मेडिकल कॉलेज में नहीं जा सकते। सिंपल सी बात। वो पूरा का पूरा एग्जाम अमीर बच्चों के लिए बनाया गया है। पूरे के पूरे एग्जाम को आपने सेंट्रलाइज किया। हजारों करोड़ रुपए बन रहे हैं, हजारों करोड़ रुपए बन रहे हैं। और कमर्शियल पेपर जो आपने बना रखे हैं, कमर्शियल एग्जाम 7 साल में 70 बार पेपर लीक। यूपीएसआई की इतनी उच्च स्तर की कट ऑफ देख के तो मैं बस यही कह सकता हूं, आप लोग मेहनत करते रहो, कट ऑफ देख के एक दिन खुद ही हार मान जाओगे। और मोदी जी, आपको संसद में सीटें 400 पार पहुंचाना था, यूपीएसआई के पेपर की कट ऑफ 400 पार नहीं पहुंचाना था। क्या हाल करके रख दिया बालकों का। इस देश की ताकत देखनी है तो ये नाम याद रखना, केशव रेड्डी, जिन्होंने इक्वल एआई नाम का ऐसा प्रोडक्ट बनाया जो कि अननोन कॉल्स को आपसे पहले ही हैंडल कर लेगा। आजकल तो लोगों के सिर्फ एक कॉल उठाने से पैसे गायब हो जा रहे हैं, मगर अब जब भी कोई अननोन कॉल आएगा तो आपसे पहले इक्वल एआई उसे हैंडल कर लेगा, क्योंकि इसके सीधे सवाल रहते हैं। नाम क्या है, कॉल क्यों किया और काम क्या है। ऊपर से पूरी कन्वर्सेशन आपको लाइव स्क्रीन पर दिख जाएगी। और कॉल इंपॉर्टेंट हो तो आप इंस्टेंटली ज्वाइन कर सकते हैं, वरना एआई खुद कॉल कट कर देगा। और सबसे बड़ी चीज की ये अपने इंडिया का ही बना है। इस देश की ताकत देखनी है तो ये नाम याद रखना, केशव। सर मुझे लगता है इस बार हमें यूपीएससी सीएससी एस्पायरेंट्स की तैयारी को आसान करने के लिए कुछ नया करना चाहिए। जी सर, ठीक है, फिर एक नया बैच अनाउंस करा देते हैं। अरे सर, वो तो 31 मई को आ ही रहा है ना, मतलब कुछ और सोचते हैं।
सर फिर टेस्ट सीरीज करा देते हैं। अरे सर वो तो मतलब हर महीने हम यूसीएससी करा ही रहे हैं, जिसमें सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप टेस्ट है, स्कॉलरशिप मिल जाती है, ऑल इंडिया रैंकिंग मिल जाती है। मतलब लगभग सारे बहाने तो हम खत्म कर चुके हैं। और कुछ सर मुझे लगता है कि सारे स्टूडेंट्स का जो एक पेन पॉइंट है, जो हमारी इंस्टीट्यूशन है, हमारा प्लेटफॉर्म है, अदर प्लेटफॉर्म है, सर फीस बहुत बड़ा मैटर करता है। क्या इसमें कुछ हो सकता है? बात तो सही है सर, कुछ तो नया करना होगा। तो मित्रों, अनअकैडमी की टीम यूपीएससी अब तक का सबसे बड़ा ऑफर लेके आई है, लोएस्ट प्राइस एवर। तो आज ही एनरोल कीजिए। इसके साथ साथ 12 मंथ का एक्सटेंशन भी मिल रहा है, तो उसका भी आप बेनिफिट लें। तो अब मतलब फीस की चिंता खत्म, आज से पढ़ाई शुरू। तो अभी ज्वाइन करें अनअकैडमी। अगर मैं तुम्हें कहूँ शेर के मुंह में हाथ डालो, अकलमंदी है बेवकूफ़ी है? ये बेवकूफ़ी है। अगर मैं तुम्हें कह रहा हूँ इसके मुंह में हाथ डालो, तो ये भी बेवकूफ़ी हुई? जी बिल्कुल। और बोलने वाला भी बेवकूफ़ हुआ? जी बिल्कुल। बार विजन। अगर मैं तुम्हें कहूँ शेर के मुंह में हाथ डालो, अकलमंदी। बिहार के एक कोर्ट में कोई घर पे बॉम्ब बना रहा था, तो उसके अगेंस्ट एविडेंस प्रोड्यूस हुआ एक बॉम्ब, और वो बॉम्ब कोर्ट में ही फट गया। पटना की पुलिस को ये नहीं पता चल पाया कि बॉम्ब कोर्ट में लाने से पहले डिफ्यूज करना पड़ता है। ये टेररिस्ट लोग का काम कितना आसान बना रहा है। तो अगली बार उनको ब्लास्ट करना होगा पटना में, तो लोग बॉम्ब बनाएंगे, मैं सीधा जाऊंगा सर ये गुलाब जामुन ले लीजिए सर, लेके चलेगा कोर्ट में। और बॉम्ब का डिफ्यूजर स्क्वाड को बुलाया, उन्होंने देखा होममेड बॉम्ब था, तो बोला कि सर ये आउट ऑफ सिलेबस है सर, वायर समझ में नहीं आ रहा है सर। बिहार के पुलिस, जो पटना की पुलिस है, ये कैसे अपना एविडेंस प्रोड्यूस करते हो? सर ये गांजा नहीं है सर, ये तो दवाई है सर, ये तो लेना पड़ता है सर, ये तो लेना पड़ेगा। ये कैसे कि सर यही है वो बंदूक जिससे तिवारी जी ने मेरे क्लाइंट को मारने की कोशिश की थी, यही है वो। सर तिवारी जी तो मर गए सर। यूपीएससी ये टेलीग्राम का एक चैनल देखो ऐसा, जिसमें मई के 1 तारीख को नीट का क्वेश्चन दिया जा रहा था। अभी दिखाते हैं, इसका पासवर्ड देख लो, लीक माफिया @9466। और ये सारे के सारे मैसेज मई के 1 तारीख के है। नीचे आओ, ये रहा क्वेश्चन का सैंपल। इससे नीचे 2 तारीख का मैसेज, ये 1 तारीख का। लीक माफिया @9466। ये खुल गया। अभी देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, थैंक्स फॉर परचेस्ड नीट यूजी 2026। अभी आओ क्वेश्चन दिखाते हैं। ये बुकलेट नंबर कितना है, 12। ये देखो क्वेश्चन, सही है। अब ये क्वेश्चन देखो मेरे क्वेश्चन पेपर पे, ये रहा क्वेश्चन, देखो द फॉलोइंग प्लॉट शो वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी। ये क्वेश्चन इधर भी देखो, द फॉलोइंग प्लॉट शो वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी, ये वाला क्वेश्चन देख लो। सारे के सारे ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे, ये देख लो। माता, प्रभु हूं या परात पर पुत्र हूं तुम्हारा। तुम माता हो। 18 दिनों के इस भीषण संग्राम में कोई नहीं, केवल मैं ही मरा हूं करोड़ों बार। जितनी बार जो भी सैनिक भूमिशाही हुआ, कोई नहीं था, वो मैं था। गिरता था घायल होकर जो रणभूमि में, अश्वत्थामा के अंगों से रक्त पीप श्वेत बनकर बहूंगा मैं युग युगांतर तक। जीवन हूं मैं, तो मृत्यु भी मैं ही हूं मां। शाप ये तुम्हारा स्वीकार है। प्रभु हूं या परात पर पुत्र हूं तुम्हारा। तुम माता हो। माता,